प्रेस लॉर्ड हम सब खुदावंद को धन्यवाद देते हैं कि हमने हमको इतनी अच्छी सुबह दी और हम सब खुदावंद को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिखाया। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना के करने से पहले हम अपना अनुमान दे सकते हैं। तो सबको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए आपको जिंदगी के जितने लोग भी आपके मान के सबको अपने मार्ग पे वापस लाइए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी आपका वचन सुने वो सब आपका वचन अच्छे से सुनने वाले बन पाए और आपके मार्ग पे चलने वाले बन पाए जिस पापा। और कुछ भी घटी कमी उनके मार्ग में और जीवन में होने ना पाए। उनके घर में अपना लहू का पाड़ा बांध के रखिए जिस पापा। और जिस पापा जो जितने लोग भी अभी जॉब की ओर जाते हैं वो सबके आने जाने में रक्षा रखवाली करिए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने वचन की ओर समझ बुद्धि दीजिए कि हम सब आपका वचन और अच्छे से सुनाकर फैलाने वाले बन पाए जिस पापा। और आपका सत्य वचन हम सब और ग्रहण करने वाले बन पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना करते हैं जैसा कि खुदावंद का वचन हमको कहता है कि यदि तुम ये बोलोगे तो ये पत्थर बोलोगे। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना करते हैं। आज उठाएंगे आमीन। संसार की सुंदरता में रूप जो तेरा
सब को बताएंगे Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदा में के रात लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज सही आ रही है? रबिका जी चेक कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सच में सब बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं और जो कोई पिता के वचन में चलता और उसके वचन में दीन बनता है, पिता उसे ग्रहण करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अवश्य है कि हम अपने खुदा के वचन के अनुसार चलें। आज हमारे अलीगढ़ से बबलू मामू आ रहे हैं, वो पास्टर हैं और वो आ रहे हैं हमारे घर में, रुकेंगे आज और उन्हें एक जगह विजिट करने जाना है। और वो किस समय जाना है, कहाँ जाना है ये मालूम है हमें, लेकिन किस समय जाना होगा ये नहीं मालूम। और हम नहीं चाहते कि हमारी ये प्रतिदिन की प्रार्थना एक भी दिन रुके, इसलिए हमने अपने मन्ने को, अपनी रोटी को सुबह सुबह पिता के वचन से खाने के लिए सोचा। और हमने सोचा कि हम सुबह सुबह जरूर महासभा कर लेंगे ताकि शाम को कितने भी समय प्रार्थना हो, कहीं पर भी जाना हो, हम वहां चले जाएं। हमेशा याद रखें कि छोटी छोटी चीजों में आपके उस योजना को, आपके उस संगति को, आपके उस वरदान को शैतान चुराने की कोशिश करता है। और बात ये होती है कि हमें शाम को भी प्रार्थना में ही जाना है, लेकिन किस समय जाना है और क्या करना है ये सब कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमारे झुंड पर अपनी दया दृष्टि बनी रहे, खुदा की दृष्टि बनी रहे और हमारी ये प्रतिदिन की संगति ना टूटे, एक भी दिन ना टूटे। इसलिए पिता ने मुझसे कहा, तू सुबह सुबह भोर में मन्ना दे दे। देख, मैं तुझे मन्ना देने आऊंगा और अपना मन्ना मैं तुझे दूंगा और जो कुछ मैं तुझसे कहूं वो तू अपने जाति भाइयों से कह देना। हमेशा याद रखें, इसी तरीके से बहुत तेरे भाई बहनों को जो वचन में है उनके जीवन का वरदान छूट जाता है। उनके मन में आता है हम तो प्रार्थना में जाएंगे तभी प्रार्थना हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो वरदान आपको दिया गया है पिता की ओर से, आप उसमें बने रहें और हर सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन जैसी भी हो, आप सबसे पहले उस वचन को सुनने के लिए और सुनाने के लिए प्रेरित रहें। आपकी जो सेवा है आप उसे करें, बाकी बातें जो हो रही हैं वह होती रहेंगी। और हम कुछ पाने की चाह से यीशु मसीह के पास आते हैं। हाँ, पिता हमें इस संसार और संसार में की चीजों से नहीं, बल्कि हमें उन आत्मिक वरदानों से प्यार है जो तूने अपने अभिषिक्तों को देने के लिए कहा है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा ये पूरा छोटा झुंड एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और बहुत तायत से हम विपत्तियों से निकल जाते हैं, रोगों से चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन वरदानों को पाकर वहां ठहर जाएं या वहां रुक जाएं और उन वरदानों से हम अपने जीवन की जीविका को या आमदनी को कमाने लगे। ये वरदान पिता ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम लोगों पर प्रभुता करें, बल्कि ये वरदान पिता ने हमें इसलिए दिया कि जो वचन तुम मेरे नाम से सुना रहे हो उसमें ये सामर्थ्य है कि उसमें अगर कोई विश्वास करेगा तो वो चंगा होगा।
अगर यीशु मसीह के कहे गए वचन के अनुसार करने में वो चौकसी करेगा तो उसका जीवन बदलेगा। और ये सारे वरदान हमें व्यवसाय के रूप में या आमदनी के रूप में या प्रभुता करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये सारे वरदान हमें पिता ने इसलिए दिए हैं ताकि लोग जो वचन तुम बताते हो मेरे नाम से उस पर लोग ईमान लाएं, विश्वास लाएं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आज हमारे छोटे झुंड में हर एक जने की गवाहियां, कल जैसे हम लोग गए बहन प्रेमा के यहाँ, उनकी गवाही, जब से मैं वचन सुन रही हूँ, मैंने महासभा को सुनना शुरू करा, ब्रदर ने प्रार्थना शुरू करा, मेरे जीवन में एक अद्भुत चंगाई आई। पहले मुझे बहुत दर्द होता था, अब दर्द नहीं होता। तो ये बातें मैंने नहीं करी उनके साथ, मैं तो एक जरिया हूं और हमारा छोटा झुंड एक जरिया है। मैं भला किसी मनुष्य को कैसे चंगा कर सकता हूं, आप मुझे बताइए। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की विपत्ति को कैसे दूर कर सकता है? कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को कैसे चंगा कर सकता है? जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की विपत्ति दूर करने लगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कभी विपत्ति में पड़े ना। विपत्ति को दूर करना, रोग को चंगा करना, जीवन देना, वरदान देना, ये सब आत्मिक अर्थात स्वर्ग के वरदान है। बहन ने वचन को सुना, प्रेमा बहन ने महासभा को सुना, उनका विश्वास आया कि नहीं, ये वचन जो हो रहा है इसके द्वारा मैं चंगी हो गई हूं, और उस बहन को शिफा प्राप्त हुई। तो ये उसके विश्वास और उसके वचन में परिश्रम करने के कारण हुआ। अब मैं कहूं कि नहीं, मेरी प्रार्थना से हुआ या मैं गया या मेरे वचन या हम लोग जो महासभा करते इसके, इस वचन के द्वारा हुआ। आज लोग कहते हैं, लोग कहेंगे अरे वो ऐसा वचन बोलता, वो अच्छा बोलता, नहीं बोलता। आप वचन को देखें, आप किसी पर्सन को क्यों देख रहे हैं? आप जब तक ब्रदर रोहित को देखेंगे आप कभी भी वचन के प्रति ईमानदार नहीं हो पाएंगे। हमेशा याद रखें, हम कभी भी झुंड के लोगों को देखेंगे, हम कभी भी ईमानदार नहीं हो पाएंगे। अगर झुंड के लोगों को देखना है और अगर ब्रदर रोहित को देखना है तो उसमें यीशु मसीह को देखने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करके तुम एक मन हो जाओगे और जो कुछ प्रार्थना करोगे वो तुम्हारे लिए पूरी होगी। हम एक दूसरे को नामों से ना जाने, बल्कि हम एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में जाने। ऐसा करने से हम बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। और खुदावन यीशु मसीह ने भी अपने कामों को, अपने पिता को और लोगों के बीच में जब प्रकट किया तो लोगों ने उसके द्वारा पिता की इच्छा को जाना और लोगों ने कहा ये सच में पिता का पुत्र है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, वचन को आप बहुत ध्यान से देखें, वचन को आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन जो कि पवित्र है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें बहुत कुछ समझाता है, क्योंकि ऐसा ही करने से हम इस पृथ्वी पर बढ़ेंगे। हमारी बढ़ती तब होगी जब हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर हो। अब हमारी दृष्टि जब स्वर्ग की ओर होती है तो हमारे पास कोई भाई बहन प्रार्थना को सुनने या प्रार्थना कराने आए तो हम भी तो उससे कहे तुम भी स्वर्ग की ओर दृष्टि करो, तुम्हें वहां से फल मिलेगा। लेकिन अगर हम उसके सामने अपने आप को दिखाएं, अपने आप को बड़ा करें, तो ऐसा करके हम पिता की महिमा को ले लेते हैं। देखिए खुदा के वचन में क्या लिखा है। आइए खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे लूका, लूका उसका चौथा अध्याय, लूका उसका चौथा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका चौथा अध्याय में लिखा है, लूका उसका चौथा अध्याय और उसकी 36वीं आयत, लूका 4:36, लूका 4:36 में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस पर सबको अचंभा हुआ
और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। कुरान का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इस पर सबको अचंबा हुआ। क्या हुआ? अचंबा हुआ। आपने देखा? आप हमेशा याद रखिए, अगर आपके जीवन से पिता को आदर मिल रहा है, अगर आपके जीवन से पिता को महिमा मिल रही है, आप जहां जाएंगे, आप जिस नगर जाएंगे, आप जिस जगह जाएंगे, जिन भाई बहनों के बीच में जाएंगे, वे भी अचंभा करेंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो पृथ्वी का नहीं है। फिर समझे, हो सकता है पर्स में पैसे हो सकता है बैंक में आपका अकाउंट हो सकता है आपके पास गाड़ी हो सकता है आपके पास घर हो। ये सारी वस्तुएं इस पृथ्वी पर सारे मनुष्य के पास बहुत तायत से हैं, लेकिन आपके पास अचंभा करने वाली क्या बात है कि जब आप लोगों के बीच में जाएं तो लोग अचंभा करें। याद रखो, पिता ने कहा, तुम इस पृथ्वी के लोगों से अलग हो, तुम्हें मैंने चुना है, मेरा अभिषिक्त इस पृथ्वी पर बहुत तायत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। वो जहां जाएगा वहां पर बहुत तायत से मेरे कामों का बखान करेगा, और जिस नगर में पैर रखेगा वो नगर आशीष का कारण बनेगा। याद रखें, आपके कहीं पर भी खड़े होने से लोगों के बीच में अचंबा होना अवश्य है। अगर आप कहीं खड़े हैं, अगर आप कहीं गए हैं और लोगों के बीच में अचंबा नहीं हो रहा, लोगों के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं आ रही, तो आप हमेशा याद रखें, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, आपके अंदर जो आग है, वो बुझी हुई है। क्योंकि जब आप मसीह की आग को लेके चलते हैं और जब आप यीशु मसीह के वचन में चलते हैं, तो आप बहुत तायत से मेरे प्यारे भाई बहनों एक दीपक के समान चलते हैं। तुम मसीह के जलते हुए दीपक हो, और अगर अंधियारे में दीपक को रखा जाए तो दीपक सारे अंधियारे को दूर करता और उस अंधियारे के बीच में एक गवाह बनता और एक अचंभे की बात करता है। आपके अंदर एक आग है, आपके अंदर पवित्र वचन है, आपके अंदर स्वर्ग के उत्तम वस्तु है, आपके अंदर स्वर्ग का मन्ना है, आपके अंदर स्वर्ग की रोटी है जो आप प्रतिदिन संगति में तोड़ के खाते हैं, और फिर आप लोगों के बीच में जब जाते हैं तो उनके समान बातें करते हैं, उनके समान हो जाते हैं। ऐसा करके आप पिता का इनकार करते हैं। आपको लोगों के बीच में, जब आप लोगों के बीच में जाए, आप कहीं पर भी जाए, आप अपने पिता को महिमा दें, क्योंकि वह आपको देखकर अचंभा करेंगे। और अचंभा इसलिए करेंगे कि हर तरफ अंधियारा, परंतु यहां से प्रकाश उदय हो रहा है। हर तरफ मनों में क्रोध की भावना, परंतु तुम्हारे अंदर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। और तुम्हारे जीवन के प्रकाश को देख के, तुम्हारे जीवन के अंदर पिता की सामर्थ को देख के लोग तुम अचंभा करेंगे, लोग अचंभा करेंगे। ये मीटिंग कहीं पर भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह होती है, कहीं पर भी होती है, लोग अचंभा करते हैं कि ये कैसा वचन है, हमने आज तक नहीं सुना। होगा यूट्यूब पे बहुत से वचन, होंगे बहुत से प्रचारक, होंगे बहुत से प्रभु के दास, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हमें पिता जो मन्ना देता है वो हर एक वचन से एकदम अलग देता है, क्योंकि हमें अपने वचन में
पिता स्थिर करता है। हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल यह है कि हमें जो मन्ना मिलता है वो नया होता है, और किसी भी जगह जाके सुने हमें ये मैसेज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो पिता आपको नई बात देगा। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप पिता के वचन में प्रतिदिन लगे हैं, तो पिता आपको अपने वचन से ऐसी गुणी बातें सिखाएगा जो इस पृथ्वी पर बहुत आयत से हर लोग नहीं जानते। तभी लोग वचन को सुन के अचंभा करेंगे कि ये कैसा वचन है, ये कैसा अभिप्राय है, ये कैसी पुकार है, हमने तो आज तक नहीं सुनी। याद रखो, याद रखो, तुम्हें पृथ्वी की बातें नहीं, तुम्हें स्वर्ग के राज्य की बातें करनी है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका उसका 4 अध्याय और उसकी 36वीं आयत में इस पर सबको अचंभा हुआ। 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को नहीं, 5 को नहीं, जितने बैठे थे वहां सबको अचंभा हुआ। कल जब मीटिंग खत्म हुई तो सबने कहा, हर एक जने ने कहा, यहां तक कि छोटे बच्चों ने भी कहा, और सबने कहा कि सच में भाई वचन के द्वारा हम बहुत आयत से अपने जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं। सच में इस वचन के द्वारा हम पिता के वचन को समझ रहे हैं। सच में हमें जीवन का एक मार्ग मिल गया है। सच में हमारी परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमें खुदा ने थामा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जब बात करते तो 1 जना सहमत होगा, 2 जना सहमत होगा, 3 जना सहमत होगा, 4 जना सहमत होगा, 5 जना सहमत होगा, लेकिन सब के सब सहमत नहीं होंगे। लेकिन जब आप पिता की आत्मा में जाते हैं तो पिता सबके मनों को एक करता है। जब आप खुदा के वचन में, उसके वचन में, उसकी सामर्थ में चलते हैं तो पिता ऊंची नीची पहाड़ियों को समतल करता है। बहुत तेरे लोगों के मनों में कुछ विचार, बहुत तेरे लोगों के मनों में कुछ विचार, लेकिन पिता सबके विचारों को एक करता है। क्या करें बताइए? हम और आप किसी मनुष्य को समझा सकते हैं, या हम और आप किसी मनुष्य के विषय में कुछ बातें कर सकते हैं? नहीं। हम और आप अपने आप को नहीं समझा पाते। कितनी बार हम पाप में गिर जाते हैं, कितनी बार हम वचन को सुनते हैं और कहते हैं आज से ऐसे कामों को नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उन्हीं कामों को हम फिर से करने लगते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जब हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, तो हम जब अपने आप को संभाल नहीं पाते, जब हम अपने आप को समझा नहीं पाते, तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे शब्दों में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब हम पिता के वचन में चलते हैं और प्रतिदिन पिता के वचन की ओर दृष्टि करके उसको निहारते हैं और उसके वचन को जब ग्रहण करते हैं, तो पिता हमारे शब्दों में सामर्थ देता है। फिर हम जो कुछ बोलते हैं, उस बोलने के द्वारा खुदा उनके आत्मा को छूता है, और उस आत्मा को छू के पिता उसके रोग को चंगा करता है। उसके आत्मा के अंदर असाध्य रोग होते हैं जिसे मनुष्य कभी नहीं जानता। शरीर के घाव को, शरीर के फोड़े को, शरीर के रोग को तो मनुष्य जान लेता है, परंतु जिसका कोई एक्सरा ना हो, जिसकी कोई दवाई ना हो, जिसका कोई भी इलाज ना हो, उसके रोग को कैसे मनुष्य जान सकता है? आत्मा में असाध्य रोग होते हैं। मैं आपसे कहूंगा, आत्मा के एक रोग को चंगा करके दिखाओ। है किसी मनुष्य के अंदर इतनी कुवत, इतनी लियाकत? इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य इतना बुद्धिमान है जो आत्मा के रोग को, एक रोग को, असाध्य रोग है, करोड़ों रोग है आत्मा में, मरी हुई आत्मा है, मैं कह रहा हूं एक रोग को चंगा कर दो। आत्मा के एक रोग को तो छोड़ो, आत्मा को छू भी नहीं पाएगा, आत्मा को देख नहीं पाएगा, और मैं अब कहता हूं आत्मा की सुन भी नहीं पाएगा यदि वो सुनने के लिए चौकस ना हो। सोचिए, हमारा खुदावन यीशु मसीह कैसा वैद्य है, हमारा खुदावन यीशु मसीह कैसा खुदा है जो शरीर नहीं आत्मा को चंगा करता है।
और केवल चंगा ही नहीं, आत्मा को जिलाता है, और जिलाना ही नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलाता है। आत्मा के अनुसार चलाना ही नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार रहना सिखाता है। आत्मा के अनुसार रहना ही नहीं बल्कि आत्मा में बोलना सिखाता है। आत्मा में बोलना ही नहीं बल्कि आत्मा में सुनना सिखाता है। आत्मा में सुनना ही नहीं बल्कि आत्मा में देखना सिखाता है। आत्मा में देखना ही नहीं बल्कि आत्मा में इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए हर एक काम को करता है। इसलिए जो शरीर के अनुसार चलता है और जो आत्मा के अनुसार चलता है, दोनों की चाल में जमीन आसमान का अंतर है। और यही कारण है कि तुम जहां जाओगे वहां सब के सब अचंभा करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा वरदान चाहिए, अगर तुम्हें ऐसी सामर्थ चाहिए, अगर तुम्हें ऐसा फल चाहिए कि तुम आत्मा के रोगों को, आत्मा की बातों को, आत्मा के भोजन को अपने जीवन में ग्रहण करो, तो तुम्हें आत्मा को आदर, महिमा और आत्मा को अपने जीवन से महिमा देनी होगी। हो सकता है तुम लोगों के बीच में एक अच्छे पात्र बन जाओ, अच्छे प्रचारक बन जाओ, लोगों के बीच में एक अच्छा याजक बन के अपने शरीर को उनको सामने और शरीर में चलो और लोग तुम्हें बहुत से आदर दें, रिस्पेक्ट करें। क्या फायदा मिलेगा? एक फायदा मुझे बता दो, क्या तुम्हें कपड़े पहनने को नहीं दिए पिता ने? दिए। क्या पिता ने तुम्हें खाने को नहीं दिया? दिया। क्या पिता ने तुम्हें वाहन नहीं दिया? दिया। क्या पिता ने तुम्हें रहने के लिए अच्छा घर नहीं दिया? दिया। तुम्हें शरीर के लिए जितनी उत्तम उत्तम वस्तुएं चाहिए थी सब पिता ने दे दी। फिर तुम अपने शरीर को लुभाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए पिता की महिमा को क्यों छीनते हो? और इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, इससे एक भी रत्ती फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको देख के लोग अचंभा नहीं, आपके अंदर जो खुदा है उसको देख के लोग अचंभा करें। आप अपने जीवन से ऐसे दीपक बने जिसके अंदर से केवल खुदा की ज्योति प्रकट हो सकता है जब आप लोगों के पास जाएंगे उनको शांति मिलेगी, वह आपकी तारीफ करने लगेंगे, वह आपके नाम को बहुत बोलने लगेंगे। वो कहेंगे नहीं ब्रदर रोहित, ब्रदर रोहित। नहीं, मुझे इससे दूर करो। इस पृथ्वी पर, इस झुंड में हर एक व्यक्ति, हर एक बहन, हर एक भाई जो वचन को सुन रहा है, हर एक वो भाई, हर एक वो बहन जो मीटिंग नहीं कराता लेकिन वचन को सुनता है, हर एक वो भाई, हर एक वो बहन जो मेरी निंदा करता है लेकिन वचन को सुनता है, चाहे मेरे विरोध में जितनी भी बातें करता हो लेकिन वचन को सुनता है, वो हर एक भाई, हर एक बहन आदर के योग्य है। उसके अंदर से पिता को महिमा मिले। यही तो बात पौलुस ने, यही तो बात पिता खुदावन यीशु मसीह ने सिखाया। भला तुम मेरा इनकार कर दो लेकिन पवित्र आत्मा का इनकार ना करो। हाँ, तुम मेरे बारे में विरोध में बोलो, हाँ तुम मेरी निंदा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम पवित्र आत्मा के विरोध में ना बोलो, उसकी सुन लो क्योंकि तुम्हारा भला हो जाएगा। आपने सुना, आपने देखा, खुदा के वचन में प्रतिदिन संगति करो। याद रखो, आपके विरोध में जो बोलते हैं, आपकी निंदा जो करते हैं, आपके विरोध में जो षड्यंत्र बजाते हैं, किसी ना किसी तरीके से पिता उन्हें वचन को सुनने के लिए लाता है। और वो आपकी निंदा करते हैं, आपके विरोध में बोलते हैं, आपके षड्यंत्र करते हैं। अब आप उनको अपना दुश्मन ना समझो, वो वचन सुन रहे हैं और वचन सुनने के कारण उनका उद्धार होगा। वचन सुनने के कारण उनके साथ भलाई होगी और जब भलाई होगी उनका जीवन बदलेगा
वो जो आपकी निंदा करते हैं, वो जो आपके विरोध में बोलते हैं, वो जो आपके विरोध में चलते हैं, उनका जीवन आपके प्रति ईमानदार हो जाएगा। ऐसा नहीं जो भवन में आते हैं, ऐसा नहीं जो मीटिंग महीने में कराते हैं, ऐसा नहीं जो ब्रदर रोहित की महासभा को रोज सुनते हैं, वही पिता के वचन में आदर पाएंगे, उद्धार पाएंगे। नहीं, वे जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे बदलेगा। पिता उनके जीवनों में काम कर रहा है, और एक दिन ऐसा होगा कि वह भी भवन आएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि वह भी अपने घरों में प्रार्थना कराएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि वह भी इस मीटिंग में प्रेज द लॉर्ड लिखेंगे और गवाही खड़े होकर देंगे। लेकिन उसके लिए भूमि को तैयार करना होगा, उसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। कहीं ना कहीं से इस भाई का परिश्रम बहुत ज्यादा कम है, इसलिए बहुत तेरे भाई लोग, बहन लोग वचन को सुन रहे हैं, परंतु भवन में या मीटिंग में या अपने घरों में मीटिंग नहीं करा रहे, या भवन में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ब्रदर रोहित का कहीं ना कहीं परिश्रम कम है। वचन में वचन नहीं है कम, ब्रदर रोहित के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है। पिता हमें और आपको शुद्ध करे। पिता उन्हें जो वचन को सुन रहे हैं वे दिन बने। पिता उन्हें भी अपनी पवित्र परम पवित्र स्थान में खींच के लाए। पिता उन्हें भी समझ दे। पिता उन्हें भी इतना दीन करे कि वे इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का मुंह देख के नहीं, बल्कि खुदा का वचन सुनकर चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से देखिए, हमें पिता ने जो सिखाया है वो ये है कि तुम जिस नगर में जाओगे वहां हलचल मचा दोगे। कलाम में लिखा लूका उसका 4 अध्याय और उसकी 36वीं आयत में, इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है। देखा, आपने देखा, ये कैसा वचन, ये कैसा वचन बताता है। ये जो वचन बताता है वैसा तो हमने कहीं नहीं सुना। अरे ये क्या बताता है, अरे ये तो हमारी निंदा करता है, अरे तो हमारे विरोध में बोलता है। वो आपके विरोध में, आपकी निंदा नहीं कर रहा, वो आपके अंदर जो शैतान है, आपके अंदर जो रोबड़िया घुसी है, उसके विरोध में है। और अगर आपके जीवन में ये चीज आपको लगती है तो आप हमेशा याद रखें कि आप सत्य को सुन रहे हैं। हमेशा याद रखें, ये चिन्ह है, ये पिता का वचन है। ये पिता का वचन है कि जब आप पिता के वचन को सुनते हैं और अगर आपके हृदय में ठेस लगे, अगर आपको सुनने के कारण ऐसा लग रहा है ये मेरी निंदा कर रहा, मेरे विरोध में बोल रहा, तो आप समझ लीजिए आपके विरोध में नहीं, आपके अंदर जो दुष्ट छुपा है उसके विरोध में, और उसको अच्छा नहीं लग रहा। और अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो आप आनंद मना के ताली बजाने लगिए, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा। और अगर मैं इसमें बना रहूंगा, अगर मैं इसमें बनी रहूंगी और अगर मैं प्रतिदिन इसको सुनता रहूंगा तो जिसे अच्छा नहीं लग रहा वो मेरे अंदर से निकल जाएगा, और जो वो मेरे अंदर से निकलेगा तो जो अच्छा है वो मेरे अंदर आ जाएगा। आमीन। यही युद्ध है, यही युद्ध है। वचन को तोड़ मरोड़ के पेश ना करो, लोगों को भरमाने वाले ना बनो। एज इट इज वचन जैसे है वैसा बताओ। लोगों ने कहा ये कैसा वचन, क्यों कहा, क्यों कहा? क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी। पिता के वचन में लिखा, कलाम में लिखा कि ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। वे निकल जाती हैं, वे निकल जाती हैं।
अपने अंदर से उस दुष्ट आत्माओं को, अपने अंदर से उस अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए तुम्हें केवल एक काम करना है। जो वचन तुम्हें सुनाई दे रहा है, जो वचन तुम्हें सुनाई दिया जा रहा है, उसे ग्रहण करो। और जिस समय तुमने उस वचन को ग्रहण करा, वो तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। लोग ग्रहण नहीं करते। लोग याजक को बुलाते हैं, कहते याजक हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें रात में बहुत सी आत्माएं दिखाई दी थी। लोग ग्रहण नहीं करते। लोग याजक को बुलाते, कहते हमारे घर में भैया ब्लेसिंग कर दो, हमारे घर में प्रार्थना कर दो। याजक आपके घर में प्रार्थना कर देगा, याजक आपके घर में ब्लेसिंग कर देगा, याजक आपके लिए सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर देगा, लेकिन अगर आपने वचन ग्रहण नहीं किया, वो दुष्ट आपके अंदर बना रहेगा। थोड़े समय के लिए शांत रहेगा, फिर आपके अंदर वैसे ही तांडव करेगा। लेकिन जिस समय आप ग्रहण कर लेंगे, जिस समय आप उस रोटी को खा लेंगे, जिस समय आप प्रतिदिन की रोटी को खाएंगे, जिस समय आप संगति में बने रहेंगे, जिस समय आप वचन पे अपने आप को दीन कर देंगे, और उस समय वो वचन आपके अंदर से काम करेगा और उस दुष्ट को हमेशा के लिए निकाल देगा। वचन में लिखा, ये कैसा वचन है, ये कैसा वचन है। लोग कह रहे ये कैसा वचन है। आज जब हम मीटिंगों में जाते हैं, आज लोग सब वचन सुनते, सब कहते हैं भैया ये कैसा वचन है, ये कैसा वचन है, हमने तो नया वचन सुना, सच में ऐसा वचन हमने कभी नहीं सुना। अचंभा करते, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे ग्रहण कर रहे हैं, और जो ग्रहण करता वो अचंभा करता, जो ग्रहण करता वो कहता ये कैसा वचन है, ये कैसी रोटी है, ये कैसी रोटी है, ये कैसी रोटी है जो आकाश से गिर रही है। हमने तो तवे पे बनाई है, हमने तो बेलन से बेला है, हमने तो आटे की बनाई, बेसन की बनाई, हमने तो भैया उसाते हैं किसकी, हमने तो बहुत उसाते हैं बाजरे की बनाई। लेकिन ये कैसी रोटी है, ये कैसा वचन है। वचन ही तो रोटी। सोचिए, अगर आप उस रोटी को खाने लगेंगे जिसको देखकर लोग अचंभा कर रहे हैं, जिसको सुन के लोग कह रहे ये कैसा वचन, अगर आप उस वचन को खाने लगेंगे तो आप कैसे बन जाएंगे? आप मनुष्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो मेरा बात मान जाए, वो बात मान जाए। अरे सब कुछ छोड़ो, वचन को पकड़ो, वचन सबको लेके आ जाएगा। आमीन। हमेशा याद रखो, जो रोटी मैं तुम्हें देता हूं उसको खाने पे तुम सर्वदा जीवित रहो। आपने देखा, जीवन कोई नहीं बदल, लेकिन मैं अपने जीवन को बदल ना पाया, मैं अपने जीवन की एक भी बात को बदल ना पाया। लेकिन जब मैंने वचन को ग्रहण किया, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं, वो बढ़े, नहीं नहीं, मैं नहीं, वो बढ़े, नहीं नहीं, मैं नहीं, वो बढ़े। हर एक स्टेप पे मैंने ये कहा, मैं नहीं, मैं नहीं, वो बढ़े। और जब जब मैंने ये कहा, जब जब मैंने पिता के वचन को ग्रहण किया, मैंने वचन को सुना, पवित्र वचन को सुना, उसके प्रति दीन हुआ, मैंने अपने अंदर एक बदलाव देखा। मैं हल्का हो गया, कुछ नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। आओ हम सब मिलकर पवित्र मन्ने को खाएं। आओ हम सब मिलकर एक ऐसी संगति करें जो संसार के बीच में, लोगों के बीच में एक गवाह बने। आओ हम वह भूखे प्यासे लोग जो भोजन के नहीं, आत्मा में भूखे प्यासे हैं, नंगे हैं, आत्मा में मरे हुए, उनके पास जाएं और इस आत्मा के वचन को, इस आत्मा के डॉक्टर को, इस आत्मा के वैद्य को लेके जाएं, और ये वैद्य खुदावंद यीशु मसीह उनके आत्मा का इलाज करे और वो चंगे हो। इसलिए मैं आप सबसे मना करता हूं कि मुझे शरीर का भोजन जब मैं मीटिंग करता हूं मुझे ना, क्योंकि हम ऑलरेडी आत्मा का भोजन खा रहे हैं।
इस रोटी का टेस्ट लो, इस रोटी को अपने अंदर रख लो, अपने अंदर ग्रहण कर लो, क्योंकि ये इतना सामर्थ्य वचन है कि तुम्हारी शरीर की भूख को, वासना को, लालच को, मैं को, क्रोध को मारता है। एक भूख तुम्हारी शांत होगी और दूसरी भूख तुम्हारी बढ़ेगी, वो है वचन की। आज लोगों के अंदर वचन की भूख नहीं है, आज लोगों के अंदर शरीर की भूख है, वासना के शिकार है, विचार के शिकार है, लालच के शिकार है, क्रोध के शिकार है, दोष लगाने के शिकार है, गंदा देखने के शिकार है, बुरा बोलने के शिकार है। हर एक चीज में उनके अंदर शरीर की भूख भरी पड़ी है। लेकिन जिस दिन पवित्र वचन आएगा तुम्हारे अंदर, उस दिन तुम्हारे अंदर से शरीर की भूख शांत हो जाएगी, मर जाएगी, और तुम्हारे अंदर से पवित्र वचन की भूख बढ़ जाएगी। और जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये वचन की भूख बढ़ने लगी, इस पृथ्वी पर तुम्हें कोई भी मनुष्य जीत नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी तुम जीते गए हो। और तुम्हें जीतने वाला, तुम्हें जिसने जीता, वो यीशु मसीह है। तुम किसी के हाथ नहीं बिकोगे, तुम किसी के हाथ के नीचे नहीं रहोगे, तुम किसी के भी मनुष्य के कहते हैं अभिलाषाओं के नीचे नहीं रहोगे। ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर एक कमांड देने वाला खुदावन यीशु मसीह होगा, और वो तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हें स्थिर करेगा, वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हें इस पृथ्वी पर बढ़ाएगा, वो तुम्हें इस पृथ्वी पर जाति जाति और मनुष्य के बीच में एक गवाह बनाएगा। लोग अचंभा करेंगे, लोग कहेंगे ये वचन कैसा वचन है। वचन आगे बहुत है, और पिता सामर्थ्य दे मुझे कि मैं इसी वचन को, लूका 4 को, हम सब के बीच में पिता का आत्मा प्रचार करे, और कल हम इस वचन को सुने। ध्यान रहे, आज शाम की प्रार्थना 5 बजे नहीं होगी, अभी प्रार्थना हो गई है, और पिता ने कितना सामर्थ्य कर दिया। आनंद मनाओ कि तुम खुदा को जानते हो। आइए, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा हम सब पे बनी रहे। हम तो धन्यवाद देते हैं कि कल प्रार्थना में हमारे पिता भी गए प्यारे प्रभु, और उनके शरीर में, उनके अंदर आपने इतनी सामर्थ दी कि वो अच्छे से गए, अच्छे से आए। उनके मन में आपने ये वचन डाला कि वो आपके वचन में एक बार फिर से चली। क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि पिता चलिए, मैं चाहता हूं कि जिसको भी चलना है वचन में, वो अपने आप चले, मेरे कहे के अनुसार ना चले। और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पिता कल मीटिंग में गए। खुदा हमारे पिता को इसी रीति से प्रतिदिन की मीटिंग में चलाइए, और उन्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से और नया बल दीजिए। हमारी मम्मी के घुटनों को हील कीजिए। खुदावन, हमारे छोटे झुंड में जिस भाई बहन के ऊपर जो भी विपत्ति, जो भी उनके विरोधी हैं, जो भी अंधकार की शक्तियां, जो भी रोग हैं, जो भी इस वचन को सुनने वाले भाई बहनों के जीवनों में जो भी घटी कमी है, सब आप जानते हैं। आज ही अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर जो वो वचन को सुनने में परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें फल दे प्यारे प्रभु, और उनके बीच से हर घटी कमी, तेरे मेरी की भावना और हर क्रोध की भावना, हर घटी कमी को, हर रोग को चंगा कर दे प्यारे प्रभु, हर विरोधियों को, मनों को दीन कर दे प्यारे प्रभु, और उनके सारे रुके हुए कामों को पूरा कर दे प्यारे प्रभु, उनके सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। जो इनके एक एक जने को, जो भाई बहन वचन को सुनता हो, अपने आप को दीन करता है, उसको इस पृथ्वी पर प्यार प्रभु बढ़ा प्यार प्रभु, ताकि उसके द्वारा प्रभु तेरे वचन को आदर और महिमा मिले, और हम सबके प्राणों की, हम सबके जीवनों की, हम सबके वाहनों की, हम सबके घरों की प्यारे प्रभु रक्षा कर प्यारे प्रभु। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु हम आपसे प्यारे प्रभु कि टिंकू भैया की वाइफ प्यारे प्रभु, जो कि इस समय प्यारे प्रभु उनका ब्रेन का ऑपरेशन एक बार फिर हुआ है, हमने तुझसे प्रार्थना में मांगा कि प्यारे प्रभु ये पूरा झुंड प्रार्थना करे कि टिंकू भैया की वाइफ जिनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, खुदा उस बहन को चंगा कर दे प्यारे प्रभु, उसे टकरों पे खड़ा कर दे प्यारे प्रभु। वे प्यारे प्रभु आपके वचन को जानने पाए प्यारे प्रभु, आपके वचन के प्रति दीन बनने पाए प्यारे प्रभु। उस बहन ने जो कुछ भी अपराध किए हैं, जो कुछ भी पाप किया है प्यारे खुदा,
उस पाप को, उस अपराध को क्षमा कर दे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमारे अंदर खूबी लिया करते हैं कि किसी भी पाप को क्षमा कर सके। आप उस बहन के पाप को, उस बहन के जीवन को जानते हैं प्यारे प्रभु। उसने इस पृथ्वी पर जो कुछ किया प्यारे प्रभु, उसमें जितने भी पाप किए, जितनी भी घटी करी, उसके उस पाप को, उस घटी को दूर कर, क्षमा कर प्रभु, उसे हीन के समान श्वेत वस्त्र कर पहना प्यारे प्रभु, और उसके पापों को दूर करके उसे हीन के समान नया कर दे प्यारे प्रभु। उसके रोग को, उसके ब्रेन को, उसके घाव को चंगा कर, उसके लहू को, उसके टकरों को, उसकी हड्डियों को, उसकी नसों को, उसके ब्रेन के एक एक प्यारे प्रभु, एक एक प्यारे प्रभु, एक एक प्यारे प्रभु इसी समय स्वर्ग से अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर उसके ऊपर रख प्यारे प्रभु। आमीन। मैं यहीं से घोषणा करता हूं कि वो बहन चंगी हो गई खुदा की आत्मा में। उसके अंदर के ब्रेन को छू प्यारे प्रभु और उसे पूरी रीति से चंगा कर, और प्यारे प्रभु हर एक जना तेरे सामने दीन बने। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कहेंगे आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, पास कुदरत को चला नहीं सदा दे दिया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाहत हम में से हर एक भाई बहन के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीष के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें पर से हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी, अलीजा मैसी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी, अलीजा मैसी के घर में होगी, शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।